छत्र छाया में अब संस्कृत व्याकरण की क्लास चालू होती है, क्योंकि विसर्ग संधि का प्रकरण चल रहा है। तो आपको जानना है कि जिस शब्द के साथ विसर्ग है उसके साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने को नाम दिया है कि विसर्ग संधि। तो इसमें चलते हैं कहा प्लस च्योतति, कहा प्लस च्योतति ये है और इसके 3 रूप बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, सूत्र नंबर लगता है 102। अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम। तो इसका अर्थ ये, सूत्र का अर्थ अघोष में स्थित ऐसे श श स की आने पर विसर्ग का लोप विकल्प से होता है। तो इसमें 3 रूप इसलिए बनेंगे कि इसमें 2 बार विकल्प होने के कारण 3 रूप बन जाते हैं। अब आपको जानना है अघोष में स्थित। अब संज्ञा प्रकरण को याद कीजिए आप। अघोष में स्थित मतलब क्या है? अघोष किसे कहते हैं? वर्गाणाम प्रथम द्वितीय ससाचा घोषा, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ ये अघोषवान है और श श श ये अघोषवान है। तो इसमें क्या है? कहा ये अघोषवान है। तो अघोषवान के परे जो 2 बिंदी हैं इनको कहते हैं विसर्ग। तो इसके बाद जो होता थी ये भी अघोषवान है। श श श श अघोषा कहाँ है? तो इसका एक रूप ये बना कि का प्लस च्योतति में कश च्योतति यानी विसर्ग का लोप होकर के और कश च्योतति बन गया। एक रूप तो ये हुआ और दूसरा रूप बनता है कश च्योतति, माने विसर्ग को श हो जाता है। तो 2 श मिलकर के कश च्योतति बन गया। और एक बार बस विसर्ग का लोप हुआ मात्र तो कश च्योतति बन गया, और जब विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो कह च्योतति बन गया। तो देखिएगा कश च्योतति, कश च्योतति और कह च्योतति। इस प्रकार इस 102 नंबर के सूत्र ने कह च्योतति के 3 रूप विकल्प से होने के कारण 3 रूप बना करके आपको दिखाया और तीनों के नियम अलग अलग हैं। अब इसके बाद चलते हैं कहा प्लस जीवती, कहा प्लस जीवती इसके भी 3 रूप बनेंगे। ये भी अघोषवान है, का घोषवान है, ये शाघोषवान है, इनके बीच में विसर्ग है। तो एक बार बना इसका विसर्ग का शाह होकर के, विसर्ग का लोप होकर के कष्ठीवती बना, और विसर्ग का शाह होकर के कष्ठीवती बन गया। और विसर्ग का लोप जब नहीं हुआ कहा ठीवती, ऐसे 3 रूप बन गए। तो जो संज्ञा संधि में पहले अलग अलग संज्ञाएं बताई थी उनके आगे देखो सब काम आते हैं। जहां अघोष कहा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर को अघोष संज्ञा है। अब ऐसे आया कहा प्लस स्तौति है, तो ये भी अघोषवान है, का और शा दोनों अघोषवान है, इनके बीच में विसर्ग है। तो इसके भी 3 रूप बनते हैं। जब इस विसर्ग के सा होगी, विसर्ग का लोप हो गया तब कस्तौती बन गया, विसर्ग का लोप हो गया तो कस्तौती बन गया। और विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो कहस्तौती बना। और विसर्ग को जब श हो गया तो डबल सा होकर के कस्तौती बन गया। समझ में आ गया ना? ये 3 जो शब्द हैं इनमें विसर्ग संधि में 3 रूप एक एक शब्द के बने हैं। अब हम आगे चलते हैं कहा प्लस शेते, कहा प्लस शेते है, कहा प्लस संडा और कहा प्लस साधु है। तो इनका क्या होता है? अब आप देखिएगा कि अब इनके लिए सूत्र अलग से है। शे सेवा वा पर रूपम, शे से वा पर रूपम, शे सेवा वा पर रूपम, शे से वा पर रूपम। ये सूत्र क्या कहता है? शा शा और सा तीनों प्रकार के सा के आने पर विसर्ग को पर रूप विकल्प से होता है। पर रूप माने इस रूप से, पर रूप होता है आगे वाले के रूप से। तो इसमें 2 रूप बनते हैं। अब कैसे बना? कहा प्लस से है, देखिएगा आप। तो
एक बार विसर्ग को पर रूप हो गया, पर रूप माने आगे के रूप से, यानी विसर्ग को श हो गया तो कश शेते हो गया। और जब विसर्ग का विसर्ग ही रहा तो फिर कहा शेते बन गया। तो इसमें कहा इसीलिए कि विसर्ग को पर रूप विकल्प से होता है, तो विकल्प का मतलब ये कि दो रूप हो गया, जब पर रूप हुआ तो कशेते हो गया, और नहीं हुआ तो कहा शेते, कौन सा होता है। अब कहा संडा दूसरा, तो ये भी अघोषवाण है, तो इससे एक बार विकल्प से इसको विसर्ग को श हो गया तो संडा, और एक बार जब विसर्ग विसर्ग ही रहा उसको पर रूप नहीं हुआ तो कहा संडा बन गया। ऐसे ही कहा साधु, ये भी अघोषवाणी है, तो कहा को एक बार विसर्ग को स्वरूप हो गया, कहा साधु बन गया, और जब नहीं हुआ तो कहा साधु ऐसे बन गया। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें बताई गई, ये सब विसर्ग संधि के ही रूप हैं। विसर्ग को ही किस किस रूप में परिवर्तित कौन कौन से शब्द आने पर किया जाता, ये बात आपको बताई गई। अब आता है शब्द कहा प्लस अर्था, कहा प्लस अर्था इसमें आता है, तो कहा प्लस अर्था, तो इसमें सूत्र लगता है 104 नंबर का, ओमकार्योर मध्य, ओमकारयोर मध्ये, ओमकार्योर मध्य, ओमकारयोर तो मध्ये, कहा प्लस अर्था है, ये सूत्र कहता है कि दो आकार के मध्य में जो स्थित विसर्ग है उसको उ हो जाता है, यानी दो आकार कौन से, का में आ और अर्थ का है, तो इन दो आकारों के मध्य में विसर्ग है, इसको उ हो जाता है, तो का प्लस उ प्लस अर्था हो गया, है ना। फिर वर्णे ओ, वर्णे ओ से क्या हो गया, को अर्था, तो कहते हैं को अर्था जब बना तो इसमें एक सूत्र लगा 57 नंबर का, एदोत परा पदांते लोप मकारहा, एद और ओद से परे जो आकार है उसको लोप हो जाता है, लोप हो गया तो कोर्था बन गया, लेकिन आकार के स्वरूप को दिखाने के लिए ये एस की तरह से द्विखंडाकार बन जाता है, तो कहा अर्था का क्या बना, कोर्था, को अर्था जहां पर लिखा होगा तो समझो का अर्था, तो क्या इसका प्रयोजन है। अब है कहा प्लस अत्र, उसको भी विसर्ग को उ हो गया और वर्ण ओ से को अत्र हो गया, और ऐसे आका लोप वेदोत्परा पदांते लोप मकारा से तो बन गया गोत्र। इस प्रकार से संधि को जानना, स्वर के साथ भी विसर्ग की संधि को बता दिया है, व्यंजन के साथ भी संधि को बताया है। छोटी से छोटा रूप है कहा गच्छति, ऐसे लेंगे हम, कहा गच्छति, तो अब इसमें सूत्र लगता है अघोषवतोश्च, 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 इसमें कह रहे हैं कि आकार से परे घोषवान के आने पर मध्य में स्थित विसर्ग को उ हो जाता है। अभी अघोष की बात चल रही थी, अब घोष की बात आई, तो घोष में क्या है, घोष का मतलब दो अक्षर को छोड़कर वर्ग में, जैसे गा का खा तो अघोषवान हो गए थे, और गा चा छा जा, तो ऐसे इसमें हम है कहा गच्छति, तो इसमें विसर्ग को उ हो गया, इस घोषवान के आने पर तो इसको वर्ण ओ से बन गया तो को गच्छति बन गया। ऐसे कहा धावती, तो ये भी घोषवान है, और यहाँ पर कहा कि इसके विसर्ग को उ हो गया, उ को ओ हो गया, को धावती कौन दौड़ रहा है, कौन जा रहा है, को धावती, कहा धावती से बन गया विसर्ग को उ और उ को ओ बन करके। इस प्रकार से आपका के 105 नंबर के सूत्र तक विसर्ग के परे घोषवान और अघोषवान इनके आने पर उ, विसर्ग को उ और उ को ओ करने का ये नियम आपने पढ़ लिया है। यहाँ तक आज व्याकरण का स्वाध्याय हुआ, व्याकरण की क्लास चली है। अब हम चलते हैं